जीना होगा मरना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। नारे तकबीर। रात हमने काम किया, इनके मिनिस्टर आके वहाँ चेक करते थे, हमें शाबाश देके जाते थे कि जनाब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पैगाम हम बहुत दे चुके हैं, लेकिन मैं आखिरी यही रिक्वेस्ट करूं कि देखिए रियासत जो है वो कौम की माँ होती है, उनका एक माँ का रोल अदा करना चाहिए। हमारे जो बनते हैं, जो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर्स का पैकेज है, जो यहाँ इन्होंने हमसे अप्रूव किया है, वो पैकेज देता है। बैंक बैलेंस जो है पाकिस्तान का जो है ना बहुत कम। देखें बात जो है, जाहिर बात तो यही है, नजर तो यही आ रहा है कि इनको एसेट नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एसेट को गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बनेगी, फिर प्राइवेटाइज करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का मकसद क्या है? प्राइवेटाइज का मतलब होता है जो है जैसे है की बुनियाद पे उसको प्राइवेटाइज कर दें। आपका मेजबान मलिक राशिद नज़ीर। आप इस टाइम में इस्लामाबाद ब्लू एरिया यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो है मौजूद हूँ। यहाँ पर एक जो है यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की बड़ी तादाद मुल्क भर से यहाँ पर आज जो है जमा होना शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर जो इन वर्कर्स की तरफ से जो हुकूमत को टाइम दिया गया है, अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर हुकूमत जो है इनके मसाइल हल नहीं करती, तो हो सकता है कि ये आगे पार्लियामेंट हाउस की तरफ जो है मार्च करें और वहाँ पर जाकर धरना दें। इस वक्त हमारे साथ मरकजी चेयरमैन और मरकजी जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज जो है हमने यहाँ पर देखा है पाकिस्तान भर से जो है ना मुख्तलिफ काफिले जो है ना आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर क्या होने जा रहा है आगे? सर जी अभी तक सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि हमारे कुछ बंदे रास्ते में हैं, वो इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएँ। उसके बाद हम तादाद देख के फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसने प्राइवेटाइजेशन करनी है कि वाइंड अप करना है। वाइंड अप करना है तो उसका कानून और है, प्राइवेटाइजेशन करनी है तो उसका कानून और है। ये मिक्सअप कर रहे हैं, मिक्स अचार बना रहे हैं। मिसाल है कि पहले स्टोर बंद कर दे सारे, फिर मुलाजमिन निकाल दे सारे, तो प्राइवेट किससे करना? प्राइवेट देखें, अब मिसाल के तौर पे वही होगी बात कि पीआईए को इन्होंने प्राइवेटाइज करना है। वो कहते हैं कि पहले इसके जहाज बेच दो, मुलाजमिन निकाल दो, तो फिर प्राइवेटाइज करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का मकसद क्या? प्राइवेटाइज का मतलब होता है जो है जैसे है की बुनियाद पे उसको प्राइवेटाइज कर दें। हम तैयार हैं प्राइवेटाइज कर दें। देखिए गवर्नमेंट को हम ये नहीं कहते कि आप ना करें, प्राइवेटाइज करना प्राइवेटाइज कर दें, वाइंड अप करना वाइंड अप कर दें। वाइंड अप करना है तो हमारे जो हकूक है, हमारे जो बनते हैं, जो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर्स का पैकेज है, जो यहाँ इन्होंने हमसे अप्रूव किया है, वो पैकेज दे दें। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सबसे आसान तरीका है कि इसको चलाने की कोशिश करें। देखें अगर अल्लाह ना करे दोबारा पानी आ जाता है, जलजला आ जाता है, कोरोना दोबारा आ जाता है, किसको कहेंगे? इस माशरे से आप खुद लेके जाएंगे सामान साथ। देखिए हमारा दायरा था, पूरे पाकिस्तान से वहाँ सामान गया, दिन रात हमने काम किया। इनके मिनिस्टर आके वहाँ चेक करते थे, हमें शाबाश देके जाते थे कि जनाब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर प्राइवेटाइज नहीं करना, वाइंड अप करना, तो ये आफत आगे फिर कौन जिम्मेदार होगा? मुझे समझ नहीं आती कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, इससे पहले भी आप लोग जो है ना काफ़ी एहतजाज कर चुके हैं, डी चौक हो, प्रेस क्लब हो, या जो है ना ये जगह हो, तो अब तक आपके मुज़ाकरात में नाकामी की वजह क्या है? मैं कहता हूँ कि पहले अदारा चल रहा था, हम कुछ बातें मान के वापस चले जाते थे। अब ये आखिरी स्टेज है, वाइंड अप है। अब धरना आखिरी धरना है। इस धरने को कोई किसी के अगर दिमाग में गलतफहमी आए कि ये चले जाएंगे, ये चले नहीं जाएंगे। हमने यहाँ बैठना है थोड़ी देर और एक आधा दिन देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम मार्च रीच ऑन करेंगे और पीएम हाउस करेंगे। अच्छा एक दिन के बाद जो है ना, एक दिन का टाइम जब हम अपनी तादाद देख लेंगे वो मुकम्मल आ जाती है, उसके बाद इंशाल्लाह कल होगी मुकम्मल, कल हम आगे मार्च करेंगे। अगर परसों होगी परसों करेंगे। आना है उन्होंने, यहाँ बैठे रहना हमने। ये किसी की गलतफहमी है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। अपना हक लिए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है मैंने देखा है कि लोग जो है अपने बैग अपना मतलब पूरे खाने पीने का सामान यहाँ पर बना रहे हैं और यहीं पे बैठ के खा रहे हैं। क्या धरने में भी इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा? हमारे साथ इस टाइम कोई भी हमारा खास ये वर्कर है, इसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है। हम अपना हक लेने आए। देखिए जो इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के फोरम पे खड़े होकर ये बात की कि हम इसको ना बंद करेंगे ना कोई मुलाजिम निकाला जाएगा, ये इसके आप भी गवाह हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने पैंतरा बदला। सबसे पहले हमारे डेली वेजेस भाइयों को, फिर कॉन्ट्रैक्ट वालों को, फिर उन्हें स्टोर बंद कर, मतलब ये किसी बात पे आ ही नहीं रहे ना। इनको कोई समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। ये सिर्फ लूटने के चक्कर में। देखिए इस हुकूमत के आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह इदारा दिन पर दिन, इसकी आप रिकॉर्ड चेक कर लें, दिन पर दिन ये बूस्ट हो रहा था। इनके आने से इदारे खराब हो जाते हैं। उसकी वजह ये बताएं कि जब भी आप आए हैं, जब भी आप इक़्तिदार में आपने इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। आपसे पहले तो इदारे ठीक होते थे। क्या इसके पीछे जो यूटिलिटी स्टोर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो हुकूमत अपने उस कंट्रोल में देखिए जी, जाहिर है उसको जो है आपको पता है बैंक बैलेंस जो है पाकिस्तान का जो है ना बहुत कम। देखें बात जो है, जाहिर बात तो यही है, नजर तो यही आ रहा है कि इनको ऐसे नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एसेट को गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बनेगी, ये इस वर्कर के खून पसीने से ये एक ईंट लगी है। इसमें हुकूमत का 1 रुपया नहीं। और ये क्या समझते हैं कि हम इनको ये लेने देंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह खून बहा देंगे यहाँ पे, लेकिन इनको यहाँ से एक ईंट नहीं लेने देंगे। ये हमारा हक है, हमने पूरी जिंदगियां दे दी हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, बाकी तो चलो आप छोड़ें। मैंने 4 अक्टूबर 2010 को हुई थी 7 अपार, यहाँ पे मेरे साथ डकैती हुई, ये मुझे 4 फायर लगे, ये मेरा गुर्दा भी रिमूव हो गया। इस इदारे के लिए हमने जाने, इसी तरह मेरे कई भाई जो शहीद हो चुके हैं उन्होंने इस इदारे के लिए खून दिया। और ये क्या समझते हैं कि एमी जनाब ये हमें लॉलीपॉप दे के हमसे इदारा छीन लेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। अच्छा, लास्ट में आप जो है ना क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जो कल तक शायद हुकूमत तक भी ये पहुंचे आपका? देखिए बात ये, पैगाम हम बहुत दे चुके हैं, लेकिन मैं आखिरी यही रिक्वेस्ट करूं कि देखिए रियासत जो है वो कौम की माँ होती है, उनका एक माँ का रोल अदा करना चाहिए। ठीक है भाई, उनका अपना इदारा अगर वो वाइंड अप करना चाहते हैं, ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, ये उनका हक है, वो करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्कर है उसका हक हमें दिया जाए, उसको राजी किया जाए। आप हमारा मुस्तकबिल तो हमसे छीन रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ जो हमारे ओरिजिनल हक है वो तो हमें दें। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आप छीन रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ न कुछ तो दें। ये कहते हैं जी कि चले जी और आटे में नमक के बराबर आप लेके चले, ये क्या इंसान, ये तो सरासर ना। फिर अदालतों के एक ऑर्डर हैं, उनको यार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये किस किस्म की हुकूमत है? ये खुद जो है वो अदालतों की पैरवी नहीं करेंगे, तो फिर जब हमारे पे बात आई है तो हम भी किसी कानून को फिर नहीं मानेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।